हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। आज मैं आपको लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसका नेम है कुर्ग। यह कहानी एक छोटे से गांव कुर्ग की है, जो कि कर्नाटक में है। यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ के निवासी यूनानी या अरबी लोगों के वंशज हैं। इन लोगों के द्वारा पहना जाने वाला लंबा कोट, जिसे कुपिया कहा जाता है, अरब या कुर्द लोगों के कुफिया से बहुत मिलता जुलता है। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं और अपने साथ सदैव आग्नेय शास्त्र रखते हैं। कुर्द लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। उन्हें अपने पुरखों की वीरता की कहानियाँ सुनने का और सुनाने का बहुत चाव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ आने के बाद कोई आराम परस्त व्यक्ति भी उत्साह से भरपूर नवयुवक बन जाता है। यहाँ आने वाले लोग विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा पशु पक्षी देख सकते हैं। यहाँ पर लाल, गेरुए और नीले रंग के वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षुओं को भी आसानी से देखा जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारत का दिल व आत्मा बसती है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। मैसूर तथा तटीय कस्बे, कोस्टल तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच एक स्वर्ग का टुकड़ा है, जिसे अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से लिया गया है, ड्रिफ्टेड लिया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। इन घुमावदार पहाड़ियों वाली जगह में दिलेर पुरुष, मार्टियल मैन, दिलेर पुरुष, सुंदर महिलाएं तथा जंगली जानवर निवास करते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग या कोडागु सदाबहार, एवरग्रीन सदाबहार वर्षा वनों, मसालों, कॉफी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वन इस जिले के लगभग 30% भाग पर फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यहाँ बहुत वर्षा होती है, जिससे पर्यटक यहाँ नहीं आ पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, जॉय का सीजन कमेंसेस शुरू होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो सुहावना मौसम है, अर्थात जो आनंद का सीजन है, वह सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। अच्छी मात्रा में बूंदाबांदी के साथ यह मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम अच्छा रहता है, विद सम शावर्स, अच्छी बूंदाबांदी के साथ, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, अच्छी बूंदाबांदी के साथ यह मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। द एयर ब्रीज ऑफ इन विगोरेटिंग कॉफ़ी, हवा से कॉफ़ी की
स्फूर्तिदायक गंध आती है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफी एस्टेट या कॉफी एस्टेट और उपनिवेशी बंगले कॉलोनियल उपनिवेशी और बंगलाज बंगले पेड़ों की कनूपी के नीचे, पेड़ों की जो कनूपी होती है उसके नीचे प्रमुख हिस्सों में खड़े रहते हैं। प्राइम प्रमुख हिस्सों में खड़े रहते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। कुर्ग के बेहद आज़ाद लोग, कुर्ग के बेहद आज़ाद, फारसली बेहद तेज या आज़ाद लोग, इंडिपेंडेंट आज़ाद, कुर्ग के बेहद आज़ाद लोग संभवतः यूनानी या अरबी वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। एक कथा के अनुसार सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी समुद्र के तट के साथ साथ आई और जब वैन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब उनके लिए यहाँ से लौटना अव्यवहारिक हो गया तो यहीं पर वो बस गई। दीज पीपल मैरिड एमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपैरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशंस। उन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया। उनकी संस्कृति जो थी, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, और उन लोगों ने स्थानीय लोगों से शादी कर ली। उनकी संस्कृति उनके लड़ाकू परंपराओं, शादियों एवं धार्मिक संस्कारों में झलकती है, जो कि हिंदू मुख्यधारा से हटकर है, जो कि जो मेन स्ट्रीम मुख्यधारा होती है, हिंदू मुख्यधारा, उससे डिस्टिंक्ट है, हटकर है, अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the कोडावस। अरबी वंशज होने के सिद्धांत को कोडावू लोगों के द्वारा कढ़ाई युक्त कमरबंद के साथ पहने जाने वाले लंबे काले कोट से समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। नॉन एज कुफिया, इट रिसेम्बल्स द कुफिया बोर्न बाय द अरब्स एंड द कोट्स। और जो जिसे यहाँ कुफिया कहा जाता है, यह अरब तथा कुर्द लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मिलता जुलता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है, हॉस्पिटलिटी मेहमान नवाजी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे अपने पुत्रों और पिताओं से संबंधित वीरता की जो कहानियां हैं उनका बखान करने के लिए हमेशा विलिंग, तैयार रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे तमगों से सज्जित रेजिमेंट में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा बोजा कुर्गी, और भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. भारत में केवल कोडावू लोगों को आज भी बिना लाइसेंस के आग्नेय शस्त्र रखने की अनुमति है। The river
कावेरी obtains its water from the hills and forests of कुर्ग। कावेरी नदी कुर्ग जंगलों और पहाड़ियों से पानी प्राप्त करती है। जो कावेरी नदी है वो कुर्ग जंगलों और पहाड़ियों से पानी को प्राप्त करती है। मासीर a large freshwater fish abound in these waters। ताजे पानी में पाई जाने वाली मासिर नाम की एक बड़ी मछली यहाँ के पानी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर नाम का जो पक्षी है इन्हें पकड़ने के लिए डाइव करता है, गोता लगाता है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जबकि गिलहरी और लंगूर जो होते हैं वो आधे खाए हुए फलों को पानी में इसलिए फेंकते रहते हैं ताकि वे उनसे पानी में गिरने की आवाज़ को सुन सकें और फल गिरने से साफ पानी में पैदा होने वाली लहरों को वो देख सकें। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। हाथी इन नदियों में उनके महावतों द्वारा नहाए जाने वाले और खरेरा किए जाने का आनंद भी लेते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। सर्वाधिक जो आराम परस्त लोग होते हैं ना, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, सर्वाधिक आराम परस्त लोग भी यहाँ आकर जो नौकायन होती है और लंबी डोंगी चलाने वाले कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन सर्वाधिक आराम परस्त लोग भी यहाँ आकर नौकायन, लंबी डोंगी चलाने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने, पहाड़ियों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे एडवेंचर्स अर्थात साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। इस क्षेत्र की विभिन्न पगडंडियाँ जो ट्रैकर्स होते हैं, लंबी यात्रा करने वाले, इस क्षेत्र की विभिन्न पगडंडियाँ लंबी यात्रा करने वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, अच्छी लगती हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी वहाँ पर हैं। मकाकूज, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मकाकू प्रजाति के बंदर, मालाबार गिलहरियाँ और छरेरे जो लोरी पक्षी होते हैं वो पेड़ों की झुरमुट से ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं, उनकी निगाह उधर ही रहती है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तथापि मैं जंगली हाथियों के लिए एक तरफ हट जाना बेहतर समझता हूँ, अर्थात मैं ये समझता हूँ कि जो जंगली हाथी हैं उनके लिए उनसे एक तरफ हट जाना ही ठीक है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने के बाद कुर्ग के धुंध भरे संपूर्ण विशाल भूमि प्रदेश, जितनी धरती एक बार में दिखाई दे का नज़ारा आपको मिल जाता है। वहाँ से
A walk across the roof bridge leads to the 64-acre island of a walk across the roof bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम रस्सियों के पुल को पार करने के बाद निसर्गधाम नाम का एक आइलैंड आता है, टापू आता है, जो लगभग 64 एकड़ जमीन में है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाई बेलाकूप इजा बोनस। बेलाकूप के पास, जो कि भारत में तिब्बतियों के रहने की जगह है, भारत में जो तिब्बती रहते हैं उनकी जो जगह है ना बेलाकूप, उसके पास बौद्ध भिक्षुओं से भी यहाँ मिल सकते हैं। द monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in कुर्ग। कुर्ग में भारत के दिल और आत्मा को ढूंढने के लिए आने वाले पर्यटकों को ये लाल गेरुए और पीले कपड़ों वाले बिच्छू यहाँ के बहुत से अन्य अजूबों में से एक हैं, सरप्राइजेज हैं, वो अन्य अजूबों में से एक मिलेंगे उनको देखने के लिए। स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।